नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी अपनी पदभार को संभालने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, सुबह में वो काम पर आते हैं और देर शाम तक वो काम करते हैं। यहाँ तक कि वो कई पुरानी फाइलों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि 2 दिन पहले ही बिहार में नए डीजीपी बने, जो आईपीएस आरएस भट्टी के तौर पर वो थे। बीएसएफ में भी उन्होंने काम, बिहार में उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना पदभार संभाला है, जिसके बाद लगातार उनको लेकर कई खबरें आती रहती है। तो वही हम आपको बताते चले कि उन्होंने जब से पदभार संभाला तब से काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। लगातार हर एक चीज़ों पर वो काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। तो इसी बीच खबर आ रही है कि वो सुबह आते ही बिहार के बहुत सारी कुछ पुरानी फाइलों को भी खंगालना चालू कर दिया है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने पद संभालने के साथ ही बिहार पुलिस को हर कसौटी पर परखने और कसने की कवायद शुरू कर दी है। 20 दिसंबर से अब तक वो लगातार सुबह कार्यालय आते हैं और देर शाम तक नई और पुरानी फाइलों को गंभीरता से खंगालने में जुट जाते हैं। इसके साथ ही पुलिस महकमा की सभी इकाइयों मसलन सीआईडी, एटीएस, कमज़ोर वर्ग विशेष शाखा, फिर एसटीएफ, ईओ समेत अन्य कामकाज का भी जायजा ले रहे हैं। इन इकाइयों में एडीजी से अलग अलग मुलाकात करके उनके कार्य और उनके पास मौजूदा सभी महत्वपूर्ण मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। वही हम आपको बता दें कि विधि व्यवस्था की कमान संभालने वाले डीजी समेत अन्य अधिकारियों के साथ गहन मंथन कर रहे हैं। कुछ इकाइयों में प्रमुख से इनकी बैठक हो चुकी है। आने वाले दिनों में बची हुई इकाइयों की समीक्षा की जाएगी। समझा जा रहा है कि डीजीपी सभी स्तर पर तमाम इकाइयों की समुचित समीक्षा करने के बाद कुछ अहम निर्णय ले सकते हैं। साथ ही विधि व्यवस्था के लेकर सभी पहलुओं की तरीके से संचालित करना, आपसी समन्वय की खास निर्देश दे सकते हैं। ऐसे में डीजीपी के लिस्ट में किस किस के नाम होंगे ये आने वाले वक्त ही बताएंगे। वैसे मुख्यालय के सभी आला अधिकारियों को नए कप्तान से निर्देश प्राप्त होने का इंतजार है। कुछ तो इस इंतजार में है कि उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही डीजीपी थाना से लेकर जिला और मुख्यालय स्तर के सभी अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से काम करने का पाठ पढ़ा चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने कई की क्लास भी लगाई थी। उन्होंने इफेक्टिव पुलिसिंग के साथ ही अपराधियों को दबोचने के लिए मुहिम चलाने का साफ दिशा निर्देश दिया था। वहीं बिहार के नए डीजीपी बनने के बाद आरएस भट्टी काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जहां वो सुबह में आते हैं और शाम तक वो कार्यभार को देखते हैं। हर तरीके की चीज़ों को वो परख रहे हैं, समझ रहे हैं और साफ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।